शनिदेव। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, जो स्थिति आपकी कल थी वह आज नहीं है, और जो स्थिति आज है अथवा वह कल भी नहीं रहेगी। तो समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय से बड़ा बलवान कुछ भी नहीं होता है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़े, जो वर्षों से आपको बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहा, तो जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, ए टू जेड अर्थात जो है आपके जीवन की हर एक बात जुड़ी हुई 2026 की भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, विवाह, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। वर्ष 2026 में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी और जो ग्रहों का बदलाव रहेगा, जैसे कि आपके लग्नेश श्री शनिदेव महाराज आपके धन भाव, आपके परिवार भाव पर रहेंगे। ये अभी यही 2025 में 27 नवंबर को अभी ये मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं और फिर मार्गीय रहेंगे 2026 में 27 जुलाई तक। 27 जुलाई के बाद फिर से ये वक्रीय हो जाएंगे और 11 दिसंबर 2026 तक वक्रीय रहेंगे। उसके बाद में पुनः फिर से मार्गीय हो जाएंगे, फिर 2027 में फिर जाकर वक्रीय होंगे। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज सतविषा नक्षत्र में रहेंगे, अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। कब तक रहेंगे? 2 अगस्त तक अपने ही नक्षत्र सतविषा में रहेंगे। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज सप्तम भाव पर डिग्री हर महीने कम होती जाएगी। गुरुदेव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 2 जून को। 2 जून को आपके कौन से भाव? आपके षष्ठम भाव पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे। तो ये ग्रहों का कहीं ना कहीं गोचर जो है वर्ष 2026 में आप लोगों के लिए रहने वाला है। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करते हैं, आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। 7.5 का अंत चरण है आप पर, ठीक है। 7.5 जो होती है ना, इंसान, मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियों में देखा है कि 7.5 में लोग करोड़पति भी बन जाते हैं और 7.5 में कहीं ना कहीं बर्बाद भी हो जाते हैं। तो 7.5 का अस्त चरण है। शनि ने जितना शनिदेव महाराज ने कष्ट देना था उतना आपको दे चुके हैं। 2020 से जीवन जो है कहीं ना कहीं कष्ट परेशानी में ही चल रहा है। कहीं हम एक दुख को खत्म करते हैं तो दूसरा दुख हमारे सामने पर खड़ा होता है, दूसरा हम दुख खत्म करते हैं, तीसरा दुख हमारे सामने पर खड़ा होता है। इस तरीके की स्थिति कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों की चल रही है। तो संभवतः ही वर्ष 2025-26 में हेल्थ आपकी काफी उत्तम, काफी अच्छी आपकी रहेगी। बस आपको ध्यान एक बहुत जरूरी चीज का रखना होगा, आपको खान पान का ध्यान रखना होगा। पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, गैस, एसिडिटी, ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान पर आपको विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा वर्ष 2026 में, वह क्या मिलेगा आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं वर्ष 2026 की आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। वर्ष 2026 यश की प्राप्ति होगी। यश का मतलब होता है मान सम्मान। जो आपको काफी लंबे समय से मान सम्मान समाज के अंतर्गत प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह 2026 में आपको उत्तम अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान के साथ ही साथ देखिए हर चीज का जोड़ा होता है। जैसे सुख है तो दुख है, सच है तो झूठ है, सोना है तो चांदी है, दिन है तो रात है, सत्य है तो झूठ है, हर चीज का जोड़ा है। तो यहाँ पर दुख जो है वह आपके काफी कम देखने को मिलेंगे। सुख, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको दुख नहीं आपको देखें, दुख तो देखिए जिंदगी में दुख और सुख एक पहलू है, एक पहलू दुख का, एक पहलू सुख का है। तो कभी दुख कभी सुख ये चलता ही रहता है, लेकिन कुछ दुख जो है वो कम रहेंगे, कुछ सुखों में आपके वृद्धि होगी। किंतु सुखों में वृद्धि तभी होगी जब आपको वर्ष 2026 आपको संघर्ष, मेहनत बहुत कराएगा। मेहनत के साथ ही साथ जो आप काफी लंबे समय से जो सोच रहे थे कि हम कुछ बड़ा करने की, तो आप अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से आप उस स्थिति पर पहुंचते हुए नजर आए, क्योंकि प्लेनेट आपके उत्तम अच्छे होने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं वर्ष 2026 की। मान सम्मान के साथ ही साथ में एक जगह पर डटकर, हाँ, स्थान परिवर्तन आपके कभी कभी, आप जो काफी लंबे समय से कहीं शिफ्ट होने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही वर्ष 2026 में आप शिफ्ट हो पाएंगे। उसी के साथ ही साथ आप वर्ष 2026 में कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, या कोई वाहन खरीदने की सोच रहे थे, या कोई घर खरीदने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही कुछ प्रॉपर्टी, कुछ जमीन आप खरीद पाएंगे। आप अपना खुद का घर खरीदना चाह रहे थे या
कुछ भी एक्सपायरी डेट जमीन जायदाद से रिलेटेड, तो वो सपना आपका पूरा होगा। अगर आप घर खरीदना चाह रहे थे तो वो भी सपना आपका वर्ष 2026 में आपका संपूर्ण तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। कहते हैं ना कि बातों से बतासे नहीं फूटते हैं, उसके लिए हमें कर्म और मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो आप अगर आप तन मन धन आप सर्वस्त्र तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे तो संभवतः ही आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं वर्ष 2026 की। शनिदेव महाराज रहेंगे आपके द्वितीय भाव पर, ठीक है। अब जहां पर शनिदेव महाराज की बात आ जाती है वहां पर कर्म की बात आ जाती है कि बिना कर्म किए शनि क्या है, शनि वृद्ध हैं और सबसे मंद गति में चलने वाले ग्रह हैं। वक्रीय भी होंगे, मार्गीय भी होंगे, दोनों स्थिति रहेगी। तो वक्रीय मार्गीय दोनों में ही शनिदेव महाराज आपके लग्नेश है, आपके लगन भाव के स्वामी हैं और आपके द्वादेश भी हैं, खर्च भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके धन भाव पर है तो दोनों चीजें होंगी, खर्च भी होगा, धन में वृद्धि भी होगी, दोनों चीजें आपकी वर्ष 2026 में सम रहेंगी। खर्च भी आपका बहुत यहाँ पर जितना बचा, भाई शनिदेव महाराज क्या कहते हैं, कर्म करिए। अब आप 10,000 पैदा कर रहे हैं और 12,000 खर्च कर रहे हैं, तो बस यही चीज आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आपको अपने खर्च पर विशेषकर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने जितने आप खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं परिवार की ओर से भी यही आपका रहेगा कि हाँ कभी लड़ाई झगड़े, कभी यानी परिवार की ओर से आप ये अपेक्षा मत रखिए कि हमें परिवार की ओर से कोई सपोर्ट प्राप्त होगा, कोई यश प्राप्त होगा। तो नहीं, परिवार की ओर से आपको जो है आप जैसा चल रहा है वैसा ही 2026 में। हाँ, अपने पिता का, माता की हेल्थ का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी वर्ष 2026 में, ठीक है। जो देखिए जो चीज है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। उसी के साथ ही साथ विद्यार्थी गणों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। तो देखिए आपके जो पंचमेश बनते हैं वह बनते हैं बुध महाराज। तो विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई काफी उत्तम अच्छी रहेगी। पढ़ाई में जो सफलता आपकी नहीं प्राप्त हो रही थी वह संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। सफलता के साथ ही साथ में जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ लव लाइफ में, यहाँ पर जो आपकी लव लाइफ थी वो काफी उत्तम, काफी अच्छी चलने वाली है। यहाँ कुछ कभी कभी आप जो है गलत करेंगे तो आपको गलत का फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऐसी राशि ही है भाई, जिसके राशि के स्वामी स्वयं कर्म फलदाता हो, तो वह अगर अपने कर्म ठीक नहीं करेगा तो सबसे पहले दंड तो उसी को प्राप्त होगा ना, जो कर्म गलत करेगा। तो यहाँ पर आप अपने कर्मों पर जितना सुधार रखेंगे उतना ही लव लाइफ अच्छी रहेगी, उतना ही आपका जीवन भी उतना ही मधुर, आपका उत्तम अच्छा रहेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके नौकरी की, कर्ज की और बहुत सारी चीजों की। तो षष्ठम भाव पर आपके आते हैं, षष्ठम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठम भाव पर आ जाएंगे 2 जून को। अब देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, ठीक है। जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव क्या होता है, गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। अर्थात जो आप पर कर्ज है 2026 में, कर्ज आप पर बिल्कुल नहीं रहेगा, कर्ज आपका समाप्त होगा, कर्ज मुक्त जीवन कहीं ना कहीं होगा आपका। ये आप मान के चलिए, अगर आप मेहनत और परिश्रम करेंगे तो कर्ज मुक्त जीवन होगा, आगे कर्ज भी आप लेने का प्रयास नहीं करेंगे। अच्छा, उसी क्योंकि कर्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, ये संभवतः ही कुंभ राशि वालों के साथ अक्सर देखा गया है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। जो आपके शत्रुओं पर आपका प्रभाव नहीं बन पा रहा था, शत्रु आपके चाहकर भी आपके कार्यों को बिगाड़ रहे थे, हर कार्य में आपके रोड़ा पहुंचा रहे थे, तो शत्रुओं पर संभवतः ही आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मनों पर, आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह संभवतः ही आपके शत्रुओं पर, आपके दुश्मनों पर आपको संपूर्ण तरीके से आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके सप्तम भाव दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। पत्नी के साथ जितना अच्छा रिलेशन आप बनाकर रखेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ जितने अच्छे आप रिलेशन बनाकर रखेंगे उतना ही आपके साथ में उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लड़ाई झगड़े ये चीजें करेंगे तो वर्ष 2026 आपके दाम्पत्य जीवन को नाश करने आप समझिए हो सकता है, क्योंकि केतु सप्तम भाव पर विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है। इसलिए जितने अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे उतना ही पॉजिटिव आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य का साथ उत्तम, काफी अच्छा 2025 से आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे आपके वर्षों से अटके हुए कार्य आपके संपूर्ण बनते हुए नजर आएंगे। तथा व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार स्थान, आपके दसम भाव को देखेंगे, कर्म क्षेत्र को देखेंगे, कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। तथा व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको काफी लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो आपके व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, वह संभवतः ही व्यापार के क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ एकादश भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। कोई कोर्ट कचहरी ये चीजें चल रही हैं वह दूर होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ में आप किसी से प्रॉमिस वादे ये करेंगे तो उनको भी संपूर्ण तरीके से वर्ष 2026 में पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं 2026 में नौकरी में भी, जिन लोगों की जॉब वगैरह में परेशानी आ रही थी, वो 2026 में जॉब अगर आपकी काफी उत्तम अच्छी चलेगी 2 जून के बाद में। उससे पहले भी ठीक है,
तो फिलहाल में ये प्रभाव कहीं ना कहीं वर्ष 2026 में हमारे कुंभ राशि के दर्शकों को देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, उपाय आपको क्या करने हैं वर्ष 2026 में। सबसे पहले चौमुखा दीपक आप अपने हर शनिवार के दिन अपने मेन गेट पर जलाइएगा। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करिएगा। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। ये उपाय करने से आपको 100% लाभ होगा। आशा करें प्रोग्राम काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और अपने मित्र यारों के पास वीडियो शेयर कर दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।